अस्सलामुअलैकुम। तो यहाँ बन रहा है मजेदार सी मटन 65 ग्रेवी जो रेस्टोरेंट से बेहतर बनती है और बहुत ही लजीज और उम्दा बनती है। उंगलियां चाटते रह जाओगे, ऐसी बनती है, मजेदार सी है। वैसे मैंने इसका नाम चेंज करके रखा है बिना गैस वाली मटन 65, क्योंकि मेरे पास गैस ही नहीं था, आज इंडक्शन पे पकी है। अच्छा चलिए क्विकली बनाते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए, यहाँ पर मैंने एक कुकर के अंदर छोटे पीस करे हुए हैं, बोनलेस मटन है, 500 ग्राम है, चर्बी निकाली हुई है, 2-3 पानी से धो के नितार कर मैंने कुकर में डाल दिया। आधा छोटा चाय का चम्मच नमक डाल दीजिए, 1 छोटा चाय का चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, तकरीबन आधा छोटा चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर, आधा छोटा चाय का चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, आधा छोटा चाय का चम्मच भुना पिसा जीरा पाउडर, 1/4 कप पानी, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, आधे नींबू का रस और तकरीबन मैंने यहाँ पर 1 छोटा चाय का चम्मच रेड चिली सॉस डाली हूँ और 1 छोटा चाय का चम्मच सोया सॉस डालिए। सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। नमक अगर आप डाल रहे हैं तो एहतियाती से डालिएगा क्योंकि ये दोनों सॉसेस में नमक होता है। मिक्स कर लीजिए और इसे फास्ट आंच पर सीटी खिलाने रख दीजिए। जब एक फास्ट आंच पर सीटी आ जाए तो स्लो आंच करके इसे तकरीबन 10 मिनट तक पकने दीजिए, या तब तक पकाएं जब तक पूरी तरीके से गल नहीं जाता है हमारा मटन। अब आपके गोश्त कौला नहीं है तो टाइम लगेगा, 12-15 मिनट लगेगी। मेरे यहाँ का गोश्त जरा ज्यादा कौला है तो 10 मिनट में हो जाता है। चलिए बढ़िया सा खोलकर चेक कर लीजिए, ठंडा हो जाए तो। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह हो चुका है मटन। तो इसे फास्ट आंच करके पूरी तरीके से ऑलमोस्ट जो पानी है ड्राई आउट कर लीजिए। हल्का चिटका चिटका सा मसाला है, आप देख सकते हैं। बस वहां तक ही मैंने इसे बढ़िया सा ड्राई आउट कर लिया है। चूल्हे को कर दीजिए बंद और इसे कंप्लीटली ठंडा हो जाने दीजिए। अब आप देख सकते हैं कंप्लीटली ठंडा हो गया तो मैं एक प्याले में निकाल लेती हूँ। और ये आप देख सकते हैं कुकर के अंदर इतना मसाला लगा हुआ है, ये हम आगे पोंछ कर पानी ले लेंगे इसका, तो इसे साइड पर रख दीजिए। अब ये जो आपने मटन के पीसेस लिए हैं जो रूम टेम्परेचर पे, इनमें डाल दीजिए एक अंडा फोड़कर और तकरीबन चुटकी भर फूड कलर डाल दीजिए। थोड़ा सा बढ़िया सा कलर आ जाता है। मैंने तंदूरी फूड कलर डाला है, आपने नहीं डालना है तो ऑप्शनल है, मत डालिएगा। तकरीबन 4 टेबलस्पून भरकर कॉर्नस्टार्च यानी कि कॉर्नफ्लावर डाल दीजिए। हल्के हाथ से मिक्स कर लीजिए। साइड बाय साइड आप तेल गरम करने रख दीजिए। बढ़िया तेल गरम हो जाए, चूल्हा मीडियम कर दीजिए और इसके अंदर वेल कोट करे हुए मटन के पीसेस डाल दीजिए। वैसे तो मटन के पीसेस गले हुए हैं, तो हमें बस थोड़ा सा पका लीजिए और फिर पलट दीजिए। उलट पलट करते हुए लाइट गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो जाए वहां तक ही इन्हें पकाना है। जब लाइट गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी हो जाए तो इन्हें निकाल निकाल कर नितार कर, आप चाहे तो टिश्यू पेपर के ऊपर भी रख सकते हैं, मैं छन्नी के ऊपर साइड पर रखती हूँ। इसी तरीके से आप बैचेस में फ्राई कर लीजिए। जैसे ही मैं दूसरा वाला बैच बना ही रही थी, इतने में बहुत ही भयानक हादसा हो गया। वो ये कि मेरा गैस चला गया, तो मुझे इंडक्शन पे शिफ्ट करना पड़ा। तो मैंने इंडक्शन पे बाकी के फ्राई कर लिए और उन्हें छन्नी के ऊपर रख दिया। अब यहाँ पर मैं फ्राई पैन नहीं ले रही हूँ और एक दूसरी वाली कढ़ाई ले रही हूँ, और वो जो तेल फ्राई पैन वाला था वही मैंने नितार कर इसमें डाल दिया है थोड़ा बहुत। ये आप देख सकते हैं पक गए माशाल्लाह। इन्हें साइड पर रख देती हूँ और आपको दिखा देती हूँ, बढ़िया से मजेदार से हो चुके हैं। अब चूल्हे को फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए और उसके अंदर डाल दीजिए आधा छोटा चाय का चम्मच साबुत जीरा, थोड़े से कड़ी पत्ते, थोड़े नहीं थोड़े ज्यादा ही डालने हैं। 3-4 हरी मिर्चियों को इस तरीके से स्लिट मारकर डाल दीजिए। 3-4 साबुत लाल मिर्चियां डाल दीजिए और बढ़िया सा इन्हें तड़तड़ा जाने दीजिए तेल के अंदर। जब तड़तड़ा जाए, चूल्हा मैंने मीडियम आंच किया है। अब मैं आपको बताती जाऊंगी, बट मैं इंडक्शन पे बना रही हूँ, आपको बताती जाऊंगी मीडियम स्लो और फास्ट का। अब थोड़े मैंने जो कड़ी पत्ते हैं फ्राई करे हुए वो निकाल लिए, हरी मिर्चियाँ भी थोड़ी निकाल ली, 1-2 मैंने लाल मिर्ची भी निकाल लिए सो दैट प्रेजेंटेशन के ऊपर डालने के लिए काम आएगी, तो बढ़िया सी कलरफुल लगेगा ना। इसे साइड पर रख दीजिए। थोड़ी और मैंने कड़ी पत्ते साइड पे रखे थे वो डाल दिए। यहाँ पर मैं 3 छोटे चाय के चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन डाल देती हूँ। फास्ट आंच से या मीडियम आंच पर फ्राई कीजिए, मैंने मीडियम आंच पर रखा है। हाँ, बट 1 छोटा चाय का चम्मच अदरक भी डालकर फ्राई कीजिए। जब 1 मिनट हो जाए फ्राई होके, तो यहाँ मैंने एक मीडियम साइज की प्याज को छुंदा यानी कि बारीक काट कर रखा है, इसे भी डालकर फ्राई कर लीजिए। ये आप मीडियम आंच पर भी कर सकते हैं या फिर फास्ट आंच पर भी कर सकते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं मैंने फास्ट आंच कर दिया। इसी के दरमियान में मैंने ना 6-8 काजू डाल दिए, क्योंकि जहां मैंने खाया था ना वहां काजू भी डलते थे। तो ये चलिए फ्राई हो गए और प्याज कच्ची पक्की हो जाए
मैंने चूल्हा फिर से कर दिया मीडियम आंच। अब यहाँ पर आप डाल दीजिए आधा छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, आधा छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और आधा छोटा चाय का चम्मच भरकर भुना पिसा जीरा पाउडर। एक बार मिक्स कर लीजिए। अब चूल्हा स्लो कर दीजिए और जब स्लो कर दें एकदम कुछ सेकंड्स बस फ्राई कीजिए। जब फ्राई हो जाए और इस तरीके से बबल होना शुरू हो जाए तो यहाँ पर दही डाल दीजिए। 200 ग्राम दही फेंटी हुई रूम टेम्परेचर पे। वैसे वो शॉट नहीं आ पाया, माफी चाहती हूँ, थोड़ी सी हड़ाहड़ी में मैं भी भूल गई वो शॉट कैप्चर करना। बट दही डालने उसे फास्ट आंच कर दीजिएगा जब आप दही डालिएगा तो, और कंटिन्यूस भूनते जाइएगा। जब तेल छूटने लगे, भून जाए दही, तो 4 टेबलस्पून टमाटर सॉस यानी कि केचप डाल दीजिए। 2 टेबलस्पून अगर आपके पास हॉट चिली सॉस गार्लिक वाला है तो वो डाल दीजिए। मेरे पास नहीं है तो मैंने 2 टेबलस्पून शेज़वान चटनी डाली है। 1 टेबलस्पून सोया सॉस डाल दीजिए और तकरीबन 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस मैं डाल रही हूँ। आप ग्रीन चिली सॉस भी डाल सकते हैं। चूल्हा फास्ट आंच करके इसे बढ़िया सा भून जाने दीजिए। तब तक भूनिए जब तक हल्का सा उबाल नहीं आ जाता और हल्का तेल नहीं छूटने लगे। अच्छा, यहाँ पर जो थोड़ा बहुत मेरे पास केचअप रखा था मैंने वो डाल दिया। तकरीबन समझिए ना 1 टेबलस्पून जितना निकला होगा वो भी मैंने डाल दिया है। चुटकी भर मैं यहाँ तंदूरी रेड फूड कलर डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आपने नहीं डालना तो कोई बात नहीं, बढ़िया कलर आता है क्योंकि रेस्टोरेंट्स में इसी तरीके से कलर होता है। चलिए, अब यहाँ पर बढ़िया सा उबाल आ जाए इस तरीके से और हल्का-हल्का तेल छूटने लगे तो यहाँ पर मैंने 1 कप पानी है ना कुकर में चलाकर इसमें डाल दिया। जैसे आपको पता था कुकर में मसाला लगा था ना, वो सारा पोंछ के ले लिया। अब यहाँ आप चाहें तो 3/4 छोटा चाय का चम्मच विनेगर डालें, आप आधा छोटा चाय का चम्मच भी डाल सकते हैं। मैंने 3/4 डाला है। अब बढ़िया सा इसमें उबाल आ जाने दीजिए। जब उबाल आ जाए तो यहाँ पर ना मैंने 1 छोटा चाय का चम्मच कॉर्नफ्लोर को थोड़े से पानी में घोल बनाकर इसमें स्लरी बनाकर डाल दी। अब इसमें बढ़िया फिर से उबाल आ जाए, चूल्हा फास्ट पर ही है, बढ़िया सा उबाल आ जाए तो हमारे मटन के पीसेस जो साइड पर पड़े हैं, उन्हें डाल दीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर और उन्हें भी मीडियम आंच पर या फास्ट आंच पर 2-3 मिनट तक पकने दीजिए सो दैट सारी चीज थिकन अप हो जाए। आपको कितनी ग्रेवी चाहिए आप देख लीजिए। मुझे ये परफेक्ट लग रही है। 1-2 मिनट मैं मीडियम आंच पर पका रही हूँ और चूल्हे को मैं कर दूंगी बंद। अब आप इसे चाहें तंदूरी रोटी के साथ सर्व करें। मैंने तो बड़ा मजेदार से तंदूरी की रोटी के साथ बहुत लगा लगा कर खाया है, बट आज मैंने पराठे और फुलके यानी कि रोटी बनाई है उसके साथ सर्व करूंगी। अच्छा, थोड़ा सा मैंने नमक डाला है, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा ही हल्का ऐसा मुझे लगा कि कम है, लेकिन आप भी चेक करके अपने स्वाद अनुसार डाल दीजिएगा। कुछ देर बाद फिर से मैंने इसे गर्म किया मीडियम आंच पर और ये आप देख सकते हैं मजेदार सी हमारी मटन 65 बनकर रेडी है। इस बार बनी गई है, मुझे लगा बनेगी भी कि नहीं क्या पता क्योंकि गैस चला गया था। अब गर्मा गर्म इसे सर्व कीजिए। वैसे स्पाइस अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। खटास मेरी जो दही थी उसमें थी ही नहीं, बिल्कुल भी खट्टी नहीं थी, तो इसके लिए मैंने 3/4 छोटा चाय का चम्मच सिरका डाला है। आप 1/4 छोटा चाय का चम्मच डालिएगा या फिर टोटली स्किप कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं बढ़िया सी ग्रेवी हुई है ना, तो मजेदार सी है। अच्छा, नमक बस ये देख लीजिएगा कि अपने स्वाद अनुसार डालिएगा, ज्यादा ना हो जाए, सबसे एंड में नमक डालिएगा। मैं तो ये भी कह रही हूँ कि जो मटन के पीसेस जब हम बॉईल करते हैं उसमें भी सिर्फ 1/4 छोटा चाय का चम्मच ही डालिएगा या चुटकी भर डालिएगा। आप नमक बढ़ा सकते हैं, नमक फिर निकाल नहीं पाएंगे। चलिए, अब एक प्याले में निकालते और गर्मा गर्म सर्व करते। वैसे मैंने प्याले में निकालने के बाद जो साइड पर प्रेजेंटेशन कर रखा था वो मैं सारा इसके ऊपर लगाकर डाल देती हूँ और ये बन गया हमारा मटन 65 ग्रेवी। अच्छा, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिए। उससे ज़्यादा अच्छी लगे अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो की लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। अगर आप बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं, इनफैक्ट मुझे मोटिवेट करते हैं। आपकी फैमिली को कैसा लगा ये रेसिपी मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे अच्छा लगता है जानने। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार, दमदार, मज़ेदार, लज़्ज़तदार रेसिपी के साथ। इसी तरीके से बढ़िया-बढ़िया मटन और चिकन रिलेटेड रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, एन्जॉय।